प्रधानमंत्री ने मन की बात कार्यक्रम में कोरोना के नए वेरिएंट से बचाव के लिए पूरी सावधानी बरतने की अपील की। जनवरी से शुरू देश में 15 से 18 वर्ष के किशोरों को टीका लगाने का अभियान, प्रधानमंत्री ने की घोषणा। छत्तीसगढ़ में ओमिक्रॉन वेरिएंट से निपटने के लिए तेज हुई तैयारियां, स्वास्थ्य मंत्री ने ली बैठक। और केंद्र की ई श्रम कार्ड योजना को प्रदेश के मजदूरों और ग्रामीणों से मिल रहा है अच्छा प्रतिसाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं सरोज गुप्ता। आप समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से अपील की है कि वे कोविड और ओमिक्रॉन के खिलाफ लड़ाई में किसी तरह की कोताही न बरतें। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में श्री मोदी ने कहा कि वैज्ञानिक नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का अध्ययन कर रहे हैं और हर रोज नए आंकड़े सामने आ रहे हैं। उन्होंने ऐसी स्थिति में नए वेरिएंट से संघर्ष में देश के लोगों की स्व जागरूकता और स्व अनुशासन की शक्ति का महत्व उजागर किया। उन्होंने लोगों का आह्वान किया कि वे जिम्मेदारी की इसी भावना के साथ अगले वर्ष में प्रवेश करें। प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति के प्रयासों की बदौलत ही हम इस महामारी पर काबू पाने में सफल रहे हैं। उन्होंने कहा कि विश्व के अन्य देशों से तुलना करने पर हमें भारत के टीकाकरण के आंकड़ों पर गर्व होता है। श्री मोदी ने कहा कि 140 करोड़ वैक्सीन डोज देना प्रत्येक भारतीय की उपलब्धि है। उन्होंने कहा कि यह इस बात का प्रमाण है कि देश की प्रणाली, विज्ञान और वैज्ञानिकों पर प्रत्येक भारतीय को भरोसा है। जो आंकड़े हैं उनकी तुलना भारत से करें तो लगता है कि देश ने कितना अभूतपूर्व काम किया है। प्रधानमंत्री ने घोषणा की कि वे परीक्षा पे चर्चा का आयोजन करेंगे और इस कार्यक्रम के लिए पंजीकरण इस महीने की 28 तारीख से mygov.in पर शुरू होंगे। यह पंजीकरण आगामी 20 जनवरी तक जारी रहेगा। श्री मोदी ने बताया कि कक्षा 9 से 12 के विद्यार्थियों, शिक्षकों और अभिभावकों के लिए ऑनलाइन प्रतियोगिता भी आयोजित की जाएगी। प्रधानमंत्री ने विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय कार्य करने वाले लोगों की चर्चा करते हुए उनके प्रयासों की सराहना की। श्री मोदी ने सभी को नए साल की शुभकामनाएं दी और उन्हें स्मरण दिलाया कि देश को विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जाना है। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए देश में 15 से 18 वर्ष के किशोरों को टीका लगाने का अभियान आगामी 3 जनवरी से शुरू किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल रात राष्ट्र के नाम संबोधन में कहा कि इस अभियान से न केवल कोविड के खिलाफ देश का संघर्ष मजबूत होगा, बल्कि स्कूल और कॉलेज के विद्यार्थियों की स्वास्थ्य रक्षा में भी मदद मिलेगी। श्री मोदी ने कहा कि कोरोना वैक्सीन का अब तक का यह भी अनुभव है कि जो अधिक आयु वाले हैं और जो पहले से किसी न किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं, उनके स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए 60 वर्ष से अधिक आयु के अन्य रोगों के मरीजों को डॉक्टर की सलाह पर वैक्सीन की डोज देने का विकल्प उपलब्ध है। यह अभियान 10 जनवरी से प्रारंभ होगा। अब उनके लिए देश में वैक्सीनेशन प्रारंभ होगा। 2022 में 3 जनवरी को सोमवार के दिन से इसकी शुरुआत की जाएगी। ये फैसला कोरोना के खिलाफ देश की लड़ाई को तो मजबूत करेगा ही, स्कूल कॉलेजों में जा रहे हमारे बच्चों की और उनके माता पिता की चिंता भी कम करेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि स्वास्थ्य कर्मियों और अग्रिम पंक्ति के कोरोना योद्धाओं ने महामारी से संघर्ष में बड़ी भूमिका निभाई है। इसलिए सरकार ने निर्णय लिया है कि 10 जनवरी से इन्हें एहतियाती डोज लगाए जाने की शुरुआत होगी। श्री मोदी ने देशवासियों से कहा कि कोरोना से बचाव के लिए मास्क जरूर लगाएं और हाथों को थोड़ी थोड़ी देर में सैनिटाइज करें या साबुन से धोते रहें। इस छोटे से उपाय से कोरोना को रोकने में निश्चित रूप से मदद मिली है।
छत्तीसगढ़ में कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट से निपटने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने विभागीय अधिकारियों की बैठक में ओमिक्रॉन संक्रमण को रोकने के उपायों पर विस्तार से चर्चा की। विभागीय अधिकारियों ने बताया कि अब तक देश में ओमिक्रॉन संक्रमण से कुल 415 मामले सामने आए हैं, जिसमें 115 रिकवर हो चुके हैं। बैठक के बाद मीडिया से चर्चा करते हुए स्वास्थ्य मंत्री श्री सिंहदेव ने कहा कि छत्तीसगढ़ में फिलहाल कोरोना संक्रमण की स्थिति नियंत्रण में है। वहीं ओमिक्रॉन की आशंका से निपटने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। श्री सिंहदेव ने बताया कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के निर्देशों के अनुरूप छत्तीसगढ़ राज्य में विदेशों से आने वाले व्यक्तियों की स्क्रीनिंग कर क्वारंटाइन किया जा रहा है। पिछले 4 हफ्तों में जो छत्तीसगढ़ में पॉजिटिविटी रेट आ रहा है 0.14, 0.15, 0.13, 0.14, तो ये 1 से भी नीचे है। हमारे यहाँ बाहर से जो नागरिक आए हैं उनमें 500 पॉजिटिव, जो 500 लोगों की जो टेस्ट हुई है 5 पॉजिटिव पाए गए हैं। तो ये करीब 1% का लक्षण दिखा रहा है कि बाहर से जो लोग आ रहे हैं वो छत्तीसगढ़ में रहने वाले कोरोना से ग्रसित होने वाली की तुलना में ज्यादा दिख रहा है कि जो बाहर से आ रहे हैं तो उनको हमको स्क्रीन करना है। स्वास्थ्य मंत्री श्री सिंहदेव ने कहा कि हम सभी को कोरोना की दूसरी लहर के अनुभवों को ध्यान में रखकर महत्वपूर्ण कदम उठाने हैं। मास्क के उपयोग को बढ़ावा देना, भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जाने से बचना, होम आइसोलेशन और चिकित्सालय के मध्य एक बेहतर नीति का निर्माण कर व्यवस्था को सुदृढ़ करना है, जिससे कि आमजनों को संभावित ओमिक्रॉन संक्रमण से बचाया जा सके। समाचारों का सिलसिला आगे भी जारी रखेंगे। फिलहाल लेते हैं यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक। देखिए, अगर आपको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या किसी संस्था के नाम पे बिना मांगे बड़ी रकम जैसे कि लॉटरी हो, टैक्स रिफंड हो का ऑफर मिलता है तो उस पर बिल्कुल भरोसा ना करें। रकम को पाने के लिए ना तो अपने बैंक अकाउंट की जानकारी शेयर करें और ना ही कोई धनराशि जमा करें। ऐसे जितने भी मैसेजेस हैं उनको आप बिल्कुल अनदेखा कर दीजिए, क्योंकि आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका दूरदर्शन समाचार में। केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही ई श्रम कार्ड योजना को प्रदेश के मजदूरों और ग्रामीणों से अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है। अब तक इस योजना के अंतर्गत बड़ी संख्या में ग्रामीणों और मजदूरों ने अपना पंजीयन करा लिया है। इसी कड़ी में दुर्ग जिले के विनायकपुर ग्राम पंचायत में भी बड़ी संख्या में मजदूर और ग्रामीण ई श्रम कार्ड प्राप्त करने के लिए अपना पंजीयन करा रहे हैं। गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने देश भर के मजदूरों और ग्रामीण श्रमिकों को सुरक्षा और राहत देने के उद्देश्य से यह योजना शुरू की है। इसके अंतर्गत कोई भी मजदूर अपने आधार कार्ड, बैंक खाता और मोबाइल नंबर के जरिए पंजीयन करा सकता है। असामयिक दुर्घटना से मौत होने की स्थिति में पंजीयन कराने वाले मजदूरों के परिजनों को 2 लाख रुपए तक का मुआवजा दिया जाएगा। इस योजना के तहत दुर्ग जिले को 6 लाख से अधिक ई श्रम कार्ड बनाने का लक्ष्य मिला है। अब तक जिले में करीब 1,14,000 मजदूरों ने पंजीयन करा लिया है। इस संबंध में श्रम विभाग के उप संचालक आर के प्रधान ने बताया कि केंद्र के ई श्रमिक कार्ड योजना का लाभ मनरेगा के हितग्राहियों को भी दिया जा रहा है। जिले में मनरेगा जॉब कार्ड धारी मजदूरों की संख्या 2 लाख है। जिले को ई श्रम पंजीयन के अंतर्गत 6,02,038 ई श्रम पंजीयन का लक्ष्य प्राप्त हुआ है, जिसके परिपालन में आज दिनांक तक दुर्ग जिले में 2,64,601 ई श्रमिकों का पंजीयन हो गया है। इस पंजीयन में वो सभी श्रमिक शामिल हैं असंगठित क्षेत्र के ठेले वाले, खुमचे वाले और ऐसे असंगठित कर्मकार की जिनको इस ई श्रम पंजीयन में शामिल कर पंजीयन कर उनको दुर्घटना बीमा किया गया है, जिनके दुर्घटना में निधन उपरांत 2 लाख की सहायता राशि उनके परिवार वालों को प्रदान की जाएगी। इस पंजीयन के उपरांत असंगठित क्षेत्र के लाखों कामगारों को योजना का लाभ प्राप्त हो।
इस योजना के तहत पंजीयन कराने वाले मजदूरों का कहना है कि वे इस योजना के शुरू होने से अब खुद को काफ़ी हद तक सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। गौरतलब है कि श्रम विभाग द्वारा राज्य शासन की योजना के तहत वर्तमान में किसी मजदूर की स्वाभाविक मौत होने पर उसके परिजनों को 1 लाख रुपए मुआवजा दिया जाता है, जबकि केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई इस नई योजना में मजदूरों की मौत होने पर उनके परिजनों को 2 लाख तक का मुआवजा दिया जाएगा। विशेष बात यह है कि जो मजदूर कर्मचारी राज्य बीमा, ESIC और भविष्य निधि की पात्रता नहीं रखते हैं, उन्हें भी केंद्र सरकार की ई-श्रम कार्ड योजना का लाभ अवश्य मिलेगा। केंद्र सरकार की उज्ज्वला योजना के तहत रायपुर जिले के कांदुल गांव में हितग्राही महिलाओं को निःशुल्क गैस कनेक्शन दिया गया। इस योजना के अंतर्गत गैस कनेक्शन के साथ ही सिलेंडर भी दिया जा रहा है। हितग्राही महिलाओं ने बताया कि गैस चूल्हा मिल जाने से अब खाना बनाने में उन्हें कोई परेशानी नहीं होती, वरना पहले बारिश के दिनों में लकड़ी गीली होने के कारण खाना बनाना कठिन हो जाता था। इस संबंध में कांदुल गांव की पूर्व सरपंच तिलेश्वरी धुरंधर ने बताया कि उज्ज्वला योजना के अंतर्गत गांव की विभिन्न महिलाओं को निःशुल्क गैस कनेक्शन मिलने से इन परिवारों में खुशी का माहौल है। ये महिलाएं अब गैस चूल्हे में खाना बनाकर जल्दी ही रसोई का कामकाज समेट लेती हैं। काबर की अब ओमल्ला हमारे प्रधानमंत्री जी के द्वारा जिन उपहार स्वरूप में गैस कनेक्शन मिले जाते ओकर से ओमल्ला लकड़ी चूल्हा के झंझट के मुक्ति मिल जही और आज से ओकर मन के जिंदगी आसान हो जही। एकर लिए मोर माता बहिनी मन के चेहरा में बहुत खुशी देखे ले मिला थे। एकर लिए मैं सबो बहिनी मन के तरफ से प्रधानमंत्री मोदी जी ला बहुत बहुत धन्यवाद देवत हूँ। इस योजना का लाभ लेने वाली ग्रामीण महिला ने बताया कि अब गैस चूल्हा मिल जाने से खाना बनाने में समय की काफ़ी बचत होती है। मोला ये उज्ज्वला मिले हैं, एमा मोला बहुत खुशी हुआ थे। एमा मोर समय भी बहुत बचत हुआ थे। मैं सुबह ले उठूँ, लकड़ी जलाता हूँ, चूल्हा जलाता हूँ, बहुत टाइम ज़्यादा हो जाते। अब ये मिल ही, अब मोला बहुत जल्दी खाना बन जाए ना, मैं बहुत ज़्यादा खुशी हुई मोला। उज्ज्वला योजना के तहत कांदुल गांव की 79 महिलाओं को निःशुल्क गैस चूल्हा और सिलेंडर प्रदान किए गए। प्रदेश में गौठान योजना के जरिए ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के प्रयास लगातार सफल हो रहे हैं। इसी कड़ी में कांकेर जिले के आवरी ग्राम पंचायत में भी स्थानीय महिलाओं ने आदर्श गौठान के जरिए एक अनूठा उदाहरण पेश किया है। दूरदर्शन समाचार की टीम ने इस गौठान का अवलोकन किया। यहाँ 100 से अधिक गाय और बैलों को रखा गया है। इस गौठान में गांव की महिला और पुरुष बराबरी से सहयोग कर रहे हैं। इस गौठान में आधुनिक घास का उत्पादन किया जा रहा है। इस घास को खाने से गाय के दूध देने की क्षमता बढ़ोतरी हो रही है। इसके अलावा गौठान में महिलाएं सब्जी भी उगा रही हैं। गांव के सरपंच महेश साहू ने बताया कि इस गौठान में लोगों ने पैरे का दान किया। सभी लोगों ने इस गौठान में बढ़ चढ़कर सहभागिता किया है। इस गौठान में मवेशियों के लिए बेहतर व्यवस्था की गई है। विकास का क्रम है, जिस विकास में हमारे गौठान समिति का अध्यक्ष हो, चाहे ग्राम पंचायत के सरपंच हो, चाहे ग्राम पंचायत के रोजगार सचिव हो, चाहे हमारे गांव के सम्मानित सभी सियान जवान सभी का इस गौठान में बहुत सहयोग है। आवरी गौठान के अध्यक्ष मनराखन पटेल ने बताया कि इस गौठान में उद्यानिकी और कृषि विभाग के अलावा अन्य विभाग के अधिकारी भी पूरा सहयोग दे रहे हैं। इस गौठान में वर्मी कंपोस्ट बनाने के साथ ही मुर्गी पालन भी किया जा रहा है। बहुत सारे विभाग के लोग पूरा हमको सहयोग दे रहे हैं। हॉर्टिकल्चर है, कृषि विभाग है और ये मुर्गी फार्म है। ये सभी विभाग जो है हमारे गौठान को बहुत सहयोग दे रहे हैं। इसी हिसाब से हमारे समूह के लोग उसमें अपना जीवन यापन के लिए अपना ये लोग काम कर रहे हैं। इस गौठान के जरिए गांव की 100 से अधिक महिलाओं को न केवल रोजगार मिला है बल्कि उनकी आमदनी भी लगातार बढ़ रही है। इस वजह से आवरी के गौठान को देखकर पड़ोसी गांवों में भी ऐसा ही प्रयोग करने के लिए वहां के ग्रामीण उत्सुक हो रहे हैं। दूरदर्शन केंद्र रायपुर से प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार को आप YouTube पर भी देख सकते हैं। हमारे YouTube चैनल छत्तीसगढ़ डीडी न्यूज़ पर प्रादेशिक समाचार उपलब्ध रहेगा। YouTube चैनल का लिंक और QR कोड आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अपने एंड्रॉयड फ़ोन से QR कोड स्कैन कर आप छत्तीसगढ़ डीडी न्यूज़ लिंक पर जा सकते हैं। इसके अलावा छत्तीसगढ़ डीडी न्यूज़ फेसबुक और ट्विटर पर भी उपलब्ध है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन यहीं समाप्त हुआ। नमस्कार।